नमस्कार। क्या पाकिस्तान पीओके पर भारत के ऐलान से डर गया है? क्या पाकिस्तान के पीएम का डर भारत के किसी बड़े एक्शन का संकेत है? आखिर जो पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देता था, अब उसका वजीर आजम यानी कि उसका प्रधानमंत्री भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या भारत की तैयारी पर पाकिस्तान को पूरा यकीन हो गया है कि किसी वक्त उस पर अटैक हो सकता है? और आखिर में बात चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल पूरे होने की, जिसके जश्न से पहले ही भारत ने ऐसी कौन सी कड़ी चेतावनी दी कि चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए। दरअसल पाकिस्तान के हालात हर दिन कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसके लगातार सबूत पूरी दुनिया देख रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कभी भी दिवालिया हो सकता है। महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। आलम यह है कि आटे के लिए पाकिस्तान के आवाम को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तेल से लेकर गैस और सब्जियों से लेकर मसाले तक सब कुछ महंगा हो चुका है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और लोन चुकाने तक के पैसे तक नहीं है, जिसकी वजह से उसे चीन जैसे मुल्क को धीरे धीरे सब कुछ बेचना पड़ रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वहां की जनता से लेकर मीडिया अपनी सरकार को कोसते हुए भारत का गुणगान कर रही है। यानी कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान कमजोर पड़ गया है। लड़ने की बात तो छोड़िए, अब वो भारत के खिलाफ बयान देने से पहले 1000 बार सोचता है। इसलिए अब वो भारत को युद्ध की धमकी नहीं बल्कि बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत से बातचीत को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान की और उसके मायनों की। दरअसल पाकिस्तान की गरीबी का हवाला देकर पीएम शहबाज ने भारत को बातचीत का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वो अपने पड़ोसी देश से बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही शहबाज ने कहा है कि हमने पिछले 75 सालों में 3 जंगें लड़ी हैं, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी ही पैदा हुई है। यानी कि पाकिस्तान के पीएम ने साफ कर दिया है कि अब उनके मुल्क में युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध लड़ा तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी। शहबाज ने यह भी बता दिया कि युद्ध लड़ने की वजह से ही पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाल होता चला गया। पाकिस्तान के पीएम का यह बयान ऐसे नहीं आया, बल्कि इसमें भारत के हालिया ऐलान का डर भी छिपा हुआ है। और वो डर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीओके पर उसकी कड़ी चेतावनी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना किसी वक्त एलओसी को पार कर सकती है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर एलओसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ऐलान ने पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है। पाकिस्तान को खतरा है कि एलओसी के पार पीओके में भारतीय सेना का एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसीलिए तो शहबाज शरीफ ने युद्ध का डर जाहिर करते हुए भारत से बातचीत करने की पेशकश की है। हालांकि भारत भी पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे चुका है कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने पर होगी। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. ऐसे में पाकिस्तान को यह समझना होगा कि या तो वो पीओके से अपनी कायर सेना को हटाकर जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को भारत को वापस कर दे जिस पर उसने दशकों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, नहीं तो किसी मुद्दे पर बातचीत संभव नहीं है। तो इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के 10 साल पूरे होने पर जश्न समारोह आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच सीपीईसी के तहत दूसरे चरण में सहयोग बढ़ाने और तेजी लाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
दरअसल भारत शुरू से ही सीपीईसी का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है। प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। लेकिन यह गौर करने वाली बात तो यह है कि सीपीईसी के 10 साल पूरे होने वाले जश्न से पहले ही पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान और चीन को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब पीओके को खाली करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि किसी वक्त एलओसी पार मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसलिए शहबाज का बयान ये बताने के लिए काफी है कि भारत की तैयारी पर पाकिस्तान को पूरा यकीन हो गया है कि किसी वक्त उस पर अटैक हो सकता है। नमस्कार। जी न्यूज़।